गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। कक्षा 10 विषय विज्ञान फिजिक्स, चैप्टर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की 6 स्थितियों में से हमने 2 स्थिति डिस्कस की थी, जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच हो। इन दोनों स्थितियों में हमने कॉपी पर प्रतिबिंब बनाना सीखा था और यह भी सीखा था कि प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति किस प्रकार की होगी। अब हम स्थिति 3 के बारे में बात करते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। आइए इस स्थिति को और अच्छी प्रकार से समझते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने स्थिति 1 के बारे में बात की थी, जो इस प्रकार है। जब वस्तु अनंत पर हो, तो ये हमारे पास चित्र प्राप्त हुआ था, और इस प्रकार से स्थिति 2 में प्रतिबिंब इस प्रकार से प्राप्त हुआ था। और स्थिति 3 बनाने के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। इसके लिए हमें आवश्यकता होगी एक चांदी की पेंसिल और एक स्केल। क्योंकि स्केल अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो हम इसका उपयोग स्केल के रूप में कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक दर्पण बनाना होगा। दर्पण बनाने के लिए हम फिर से वही करेंगे। किसी एक रेखा के ऊपर तीन लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे दर्पण बना सकते हैं, और जो मध्य बिंदु होगा उस पर हम ध्रुव P लिखेंगे। चूँकि ये अवतल दर्पण है, तो हम अवतल दर्पण के पेंट को भी दर्शाएंगे। इसके पश्चात हम मुख्य अक्ष बनाएंगे। मुख्य अक्ष बनाने के लिए ध्रुव P से एक रेखा हम कॉपी की रेखा के ऊपर खींचेंगे। इससे हमारा चित्र स्पष्ट आएगा। ध्रुव P से 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के आगे हम 2 पॉइंट लगाएंगे। एक हमारा फोकस बिंदु F होगा, जबकि दूसरा वक्रता केंद्र C होगा। स्थिति है हमारे पास वस्तु C अर्थात वक्रता केंद्र पर है। तो अब हम वस्तु बनाएंगे। आपकी इच्छा है वस्तु आप कितनी भी बड़ी या छोटी बना सकते हैं। यहाँ हमने 2 लाइन में वस्तु बनाई है। यहाँ लिख भी सकते हैं A B। वस्तु के ऊपरी सिरे अर्थात P से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण जो दर्पण से टकराती है, और टकराने के पश्चात फोकस बिंदु F से होकर के जाती है। परावर्तन के पश्चात किरण इस प्रकार से जाती है, और दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अर्थात ये वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अर्थात इस प्रकार से
अब देखिए ये दोनों रेखाएं आपस में इस बिंदु पर कट करती हैं, तो हम इस बिंदु को मुख्य अक्ष से मिला देते हैं। चूँकि रेखाएं आपस में वास्तव में कट कर रही हैं, अर्थात जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं प्रतिबिंब उल्टा है, यहाँ नाम भी लिखेंगे हम ए डैश वी डैश। प्रतिबिंब उल्टा है और देखिए वस्तु हमारी 2 लाइन्स की थी, प्रतिबिंब भी 2 लाइन का है, तो प्रतिबिंब उल्टा है और वस्तु के बिल्कुल नीचे ही प्रतिबिंब बना है। तो आइए इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझते हैं। इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब ठीक वस्तु से नीचे उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली स्थिति की ओर। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु F के बीच हो। तो आइए स्टूडेंट्स अब स्थिति 4 की ओर बढ़ते हैं। जब वस्तु C तथा F के बीच हो। हमने एक दर्पण, अवतल दर्पण बनाया है, ध्रुव बनाया है और फोकस बिंदु F, उसके बाद वक्रता केंद्र C। अब हम वस्तु बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक वस्तु इस प्रकार से बनाई है। ये वस्तु A B, ये वस्तु है जो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच है। वस्तु के ऊपरी सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से होकर के जाती है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और यहाँ पर प्रकाश किरण की दिशा को भी जरूर दर्शाएंगे। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र और वस्तु के ऊपरी सिरे से होकर के जाएगी। जो दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। इस प्रकाश किरण की दिशा ये है और वापस अपने मार्ग पर लौट जाने की दिशा ये है। आप देखेंगे कि ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती हैं। इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंबवत एक प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाता है। प्रतिबिंब का निचला सिरा A था, तो निचले सिरे को हम A डैश और ऊपरी सिरे को B डैश लिख लेते हैं। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति आदि के बारे में। देखिए वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है। वस्तु C और F के बीच है, प्रतिबिंब C वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, अनंत के बीच। तो प्रतिबिंब हमारा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होगा। वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। वास्तविक इसलिए होगा क्योंकि प्रकाश किरणें आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगली स्थिति की ओर, जो इस प्रकार से है। जब वस्तु मुख्य फोकस बिंदु F पर हो। जब वस्तु मुख्य फोकस बिंदु F पर हो।
स्टूडेंट्स, इस स्थिति को बनाने के लिए हमने पिछले प्रश्न की तरह ही एक दर्पण, अवतल दर्पण बनाया है। ध्रुव P, फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C को दर्शाया है। इसी प्रकार से अब हम इस स्थिति को बनाएंगे जब वस्तु F पर हो, F यानी कि फोकस बिंदु। अब हम देखिए यहाँ पर एक वस्तु बना देते हैं। वस्तु का ऊपरी सिरा B और निचला सिरा A, इस प्रकार से हम लिख देते हैं। वस्तु के ऊपरी सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकरा करके दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु F से होकर के जाती है। और प्रकाश किरण की दिशा को भी हम दर्शाएंगे। इसी प्रकार से वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पर टकराती है और टकराने के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ प्रकाश किरण की दिशा ऐसी होगी और दर्पण से टकराने के पश्चात इस प्रकार से होगी। दर्पण अगर छोटा रह जाता है तो आप दर्पण को ऊपर या नीचे बढ़ा सकते हैं। अब प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं। यहाँ देखिए, इन दोनों प्रकाश किरणों के बीच में बहुत कम दूरी है, जबकि यहाँ पर इन दोनों प्रकाश किरणों के बीच की लंबवत दूरी बढ़ रही है। अर्थात ये प्रकाश किरणें स्टूडेंट्स, इस स्थिति में ये दोनों किरणें आपस में समांतर होनी चाहिए, तभी हमारा प्रतिबिंब सही होगा। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर प्राप्त होगा। इस स्थिति में यहाँ भी प्रकाश की किरणें और यहाँ भी बराबर समान दूरी पर प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। समांतर किरणों को माना जाता है कि ये किरणें आपस में अनंत पर काटती हैं, तो प्रतिबिंब भी अनंत पर ही प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं अगली स्थिति की ओर, और ये स्थिति है जब वस्तु मुख्य फोकस F तथा ध्रुव P के बीच हो। आइए स्टूडेंट्स, इस स्थिति को बनाने के लिए हमने सबसे पहले अवतल दर्पण बनाया है। ध्रुव P, मुख्य फोकस बिंदु F, वक्रता केंद्र C और एक वस्तु को दर्शाया है जो F और P के बीच है, जैसा कि स्थिति के अनुसार है। अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर टकरा करके परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु F से होकर के जाएगी, इस प्रकार से। और वक्रता केंद्र C से होकर दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में दूर होती चली जा रही हैं और यहाँ पर पास होते जा रही हैं। अर्थात हम यदि इन प्रकाश किरणों को दर्पण के पीछे बढ़ाएं तो ये आपस में एक दूसरे को ज़रूर काटेंगी। आइए बढ़ा करके देखते हैं क्या होता है। अब चूँकि दर्पण के पीछे हम बढ़ा रहे हैं, दर्पण के पीछे क्या प्रकाश किरण जा सकती है? नहीं, क्योंकि वहाँ पर पेंट लगा है। तो इसलिए हम इन्हें डॉटेड रेखाओं से दर्शाएंगे। आप भी इन्हें डॉटेड रेखाओं से दर्शाएं। इसी प्रकार से इस प्रकाश किरण को भी
दर्पण के पीछे हम डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे। अच्छी प्रकार से सुंदर बढ़िया अच्छा चित्र बनाएं। कहीं कोई मिस्टेक रह जाती है तो उसको मिटा करके सही कर लें। और इसी प्रकार से हम मुख्य अक्ष को भी पीछे बढ़ा सकते हैं। और ये दोनों रेखाएं देखिए यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ इस बिंदु पर, इस बिंदु से मुख्य अक्ष के लंबवत एक डॉटेड रेखा हम खींचेंगे। यही हमारा प्रतिबिंब होगा, क्योंकि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे को इन्हीं बिंदुओं पर कट कर रही हैं। तो यही हमारा प्रतिबिंब है। देखिए प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है, सीधा बना है और आभासी बना है। आभासी प्रतिबिंब हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जब प्रकाश किरणें आपस में एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटती हैं बल्कि काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो प्रतिबिंब हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। और ये 6 की 6 स्थितियां आपकी पूरी हो चुकी हैं। ये स्थितियां इस प्रकार से हैं। आइए बहुत ही शॉर्ट में इन स्थितियों को समझ लेते हैं। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी स्थिति जब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। तीसरी स्थिति जब वक्रता केंद्र पर हो। और चौथी स्थिति जब वक्रता केंद्र तथा ध्रुव P के बीच हो। और पांचवी स्थिति जब वस्तु फोकस बिंदु F पर हो। और लास्ट और सिक्स्थ स्थिति जब वस्तु फोकस और ध्रुव P के बीच हो। तो ये 6 स्थितियाँ और इनके प्रतिबिंब बनाने हमने सीख लिए हैं। ये इसकी समरी है। आगे बढ़ते हैं और इसको एक सारणी में नोट कर लेंगे। वो कैसे? पहली स्थिति देखिए, यहाँ पर सारणी में आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, बिंब। बिंब अर्थात वस्तु। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो आप जानते ही हैं। प्रतिबिंब की स्थिति दर्शानी है, स्वरूप दर्शाना है, स्वरूप कैसा होता है और आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। तो आइए पहली स्थिति की बात करते हैं, जब वस्तु अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर है, इस स्थिति में प्रतिबिंब बिंदु रूपी अर्थात वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक प्राप्त होगा तथा फोकस बिंदु पर प्राप्त होगा। इसको नोट कैसे करना है, आइए यहाँ समझते हैं सारणी में। बिंब की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस बिंदु पर, प्रतिबिंब का स्वरूप उल्टा और वास्तविक, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से अत्यंत छोटा या फिर बिंदु रूपी। इसी प्रकार से जब वस्तु C तथा F के बीच हो, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब हमारा वस्तु C तथा अनंत के बीच में है। वस्तु C तथा अनंत के बीच में है। प्रतिबिंब हमारा C और F के बीच में प्राप्त होगा, उल्टा, वास्तविक, वस्तु से छोटा। तो इसे नोट कर लेंगे। ये सभी चीज़ें हमने नोट कर ली हैं। उसके बाद अब हम थर्ड स्थिति की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार से है। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, तो आप देखेंगे इस स्थिति में वस्तु इधर, प्रतिबिंब इधर, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब, उल्टा, वास्तविक। तो वो चीज़ें हम नोट कर लेंगे, उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर आकार का। अगली स्थिति वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच। तो वक्रता केंद्र C यहाँ है, फोकस बिंदु F यहाँ है, इसके बीच में वस्तु है, प्रतिबिंब हमारा
अनंत की ओर जा रहा है। उल्टा है, वास्तविक है, अनंत पर नहीं है बल्कि अनंत तथा सी के बीच में है, वक्रता केंद्र के बीच है। आइए यहाँ देखते हैं, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच है तो वक्रता केंद्र से दूर, वास्तविक, उल्टा और प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त होता है। और फिफ्थ स्थिति है जब वस्तु फोकस बिंदु पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर। ये बिल्कुल स्थिति इसके विपरीत है, अनंत फोकस बिंदु अनंत। इस बात पर गौर कीजिएगा और ये चीज़ें सेम हैं। यहाँ प्रतिबिंब छोटा होगा, वस्तु बड़ी होगी तो प्रतिबिंब छोटा, और वस्तु छोटी तो प्रतिबिंब बड़ा। ये एक दूसरे के विपरीत समझिए या फिर समझिए पूरक। आगे बढ़ते हैं और सिक्स स्थिति की ओर, कि फोकस एफ तथा ध्रुव के बीच हो। इस स्थिति में आप यहाँ देख सकते हैं कि जब F और P के बीच में होगा तो प्रतिबिंब बड़ा, सीधा, आभासी और दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। ये स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्पण के उपयोग में भी हम समझेंगे। इस स्थिति को भी हम नोट कर लेंगे। इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक टेबल प्राप्त हुई है। इस टेबल को हम अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इसी प्रकार से आप अपनी फेयर कॉपी पर इन सब चीज़ों को, चित्रों को, स्थितियों को और इस सारणी को बना करके समझ करके बना लेंगे और उसके बाद इसको याद भी करते जाएंगे। तो इसी आशा के साथ आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं, पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ क्या क्या हैं और किस प्रकार से उन्हें सारणीबद्ध किया जा सकता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।